बच्चों में होने वाली एक ऐसी न्यूरो डेवलपमेंटल बीमारी जो बच्चों को समाज से दूर कर खुद ही में विलीन कर दे। इस बीमारी से पीड़ित बच्चे लोगों में रहना, बातें करना, खेलना कूदना आसानी से नहीं कर पाते। इसका सीधा असर उनके मानसिक और शारीरिक विकास पर होता है। यह बीमारी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। पूरे विश्व में 70 मिलियन लोग ऑटिज़म से पीड़ित हैं और इसमें से लगभग 10 मिलियन लोग भारत में है। सन 2004 में 166 बच्चों में एक बच्चा ऑटिज़म का था और आज 2018 में यह संख्या बढ़कर 59 में एक रह गई है। इसका वृद्धि दर 15% है, जो कि खुद एक चिंतनीय विषय है। और इसी ग्रोथ रेट से ऑटिज़म के पेशेंट बढ़ते रहे तो विशेषज्ञों के अनुसार 2035 में 2 बच्चों में से 1 बच्चे को ऑटिज़म होगा। ऑटिज़म के लक्षण: डिलेड स्पीच माइलस्टोन या उम्र के अनुसार देरी से बोलने की शुरुआत करना, साथ ही बातचीत में समस्या होना जैसे शब्दों को दोहराना आदि। आंखें न मिला पाना या आंखें मिलाकर बात न करना। स्टीमिंग यानी कुछ क्रियाओं को बार बार करते रहना। लोगों समाज से दूरी बनाना और खुद ही में विलीन रहना। लोगों में अनकंफर्ट फील करना। हैंड फ्लैपिंग या हाथों का फड़फड़ाना जैसे सामान्य लक्षण लेकर सिर पटकना जैसे गंभीर लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। इनमें कई लक्षण बुढ़ापे में होने वाली बीमारी सिजोफ्रेनिया के समान होने के कारण विशेषज्ञ इसे बच्चों का सिजोफ्रेनिया कहते हैं। मानसिक लक्षणों के साथ कुछ शारीरिक लक्षण भी दिखाई पड़ सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, स्लीप प्रॉब्लम्स और रोग प्रतिकारक शक्ति की कमी। ऑटिज़म के कारण: ऑटिज़म के कारण एक से अनेक हो सकते हैं। इन्हें 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला इंट्रिंसिक फैक्टर यानी शरीर में होने वाले आंतरिक चेंजेस की वजह से, जिसमें जेनेटिक फैक्टर, मेटाबॉलिक डिसीजेस जैसे डायबिटीज़, थायराइड और स्ट्रेस शामिल है। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स यानी बाहरी फैक्टर्स में मेडिसिन्स या केमिकल, पोल्यूशन जैसे पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स वगैरह और विवादास्पद वैक्सीनेशन शामिल है। ऑटिज़म का एक बड़ा कारण आनुवांशिकता है। विशेषज्ञ इसे एक्स लिंक्ड डिजीज मानते हैं और शायद इसीलिए लड़कियों की तुलना में ऑटिज़म लड़कों में अधिक होता है और इसका अनुपात 1:4 है। ऑटिज़म को सिर्फ जेनेटिक मान लेना गलत है, क्योंकि बिना फैमिली हिस्ट्री के भी यह रोग होता है। ऑटिज़म और उसके कारणों को लेकर काफ़ी संशोधन हुए हैं। रिसर्च के अनुसार गर्भावस्था में वैल्प्रोइक एसिड या थैलिडोमाइड लेने के कारण बच्चे में ऑटिज़म होने का रिस्क बढ़ जाता है। सन 1998 में लांसेट नाम के जर्नल में एक पेपर पब्लिश हुआ जिसने चिकित्सा जगत में तहलका मचा दिया। इस रिसर्च के अनुसार MMR यानी मीजल्स, मम्स और रूबेला के वैक्सीन से ऑटिज़म होने का रिस्क बढ़ जाता है। हालांकि इस रिसर्च के बाद दर्जनों संशोधन हुए और उन्होंने इस रिसर्च को गलत पाया और WHO ने भी अपनी मुहर लगा दी कि वैक्सीन से ऑटिज़म का कोई संबंध नहीं। इतना होने के बावजूद आज भी यह एक कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है। सीनियर रिसर्चर डॉक्टर स्टेफनी सेनेफ ने ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड और उससे होने वाले दुष्परिणाम पर गहन अध्ययन किया। इनके अध्ययन के अनुसार जिस दर से ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल खेती के लिए बढ़ता गया, ठीक उसी दर से ऑटिज़म के पेशेंट्स की संख्या में भी वृद्धि होती गई। डॉक्टर सेनेफ के अनुसार जिस दर से
ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है। डर है कि 2025 में लगभग आधे बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित हो। यह बात याद रखिए कि ऑटिज़म की कोई विशेष चिकित्सा नहीं, लेकिन जल्द से जल्द निदान कर अलग अलग थेरेपीज मसलन प्ले थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, मेडिसिनल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आदि द्वारा बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। ऑटिज्म का ग्रोथ रेट एक चिंतनीय विषय है। आज ज़रूरत है इस पर चर्चा करने की, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता लाने की और अधिक संशोधन करने की। और सख्त ज़रूरत है पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स पर अंकुश लगाने की।